राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पूरे दिल से। आज हम बात करेंगे रक्षाबंधन के बारे में। क्या राखी सिर्फ एक धागा है या फिर ये एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जो सिर्फ भाई बहन के रिश्ते को ही नहीं बल्कि पूरे समाज, संस्कृति और आत्मा को जोड़ती है। आज हम उस रक्षाबंधन को देखने जा रहे हैं जो मिठाइयों, तिलक और सेल्फियों से परे है। आज हम जानेंगे रक्षाबंधन का वो गूढ़ आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पक्ष जिसे जानकर आप इस पर्व को पहले से कहीं ज्यादा समझ पाएंगे और महसूस कर पाएंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको रक्षाबंधन से जुड़ी 3 रहस्यमयी पौराणिक कथाएं सुनाएंगे और इन कथाओं से आप जानेंगे कि कैसे राखी के इस पवित्र त्योहार की शुरुआत हुई थी। इस संबंध में सबसे प्रसिद्ध कथा है भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी की। भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल की 100 गलतियों को माफ कर दिया। शिशुपाल की 100 गलतियों को माफ करने के बाद भी जब वह नहीं सुधरा तो भगवान श्री कृष्ण ने उसका वध करने का निर्णय ले लिया। श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र का संधान किया और शिशुपाल का सर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन उस समय श्री कृष्ण की उंगली में चोट आ गई। तब सभी यह देखकर घबरा गए और पट्टी के कपड़े के लिए इधर उधर दौड़ने लगते हैं। द्रौपदी भी उस समय वहां पर थी। द्रौपदी श्री कृष्ण को अपना भाई मानती है। श्री कृष्ण की उंगली में चोट देखती है तो तुरंत अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली में बांध देती है। श्री कृष्ण भावुक हो उठते हैं और उसी क्षण वो उसे वचन देते हैं, जहां भी जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी मैं उपस्थित रहूंगा। महाभारत में जब चीरहरण का समय आता है वही वचन श्री कृष्ण निभाते हैं और तभी से यह परंपरा भी शुरू हुई। बहनें अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधती है और भाई अपनी बहन को उसकी रक्षा का वचन देता है और यह त्योहार हर वर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को रक्षाबंधन के रूप में मनाया जाता है। हिंदू धर्म में हर त्योहार किसी न किसी धार्मिक सिद्धांत से जुड़ा होता है। रक्षाबंधन भी हमें धर्म के 4 स्तंभों सत्य, प्रेम, करुणा और कर्तव्य की याद दिलाता है। रक्षाबंधन से जुड़ी एक और कथा आती है देवताओं और असुरों के युद्ध से। जब देवासुर संग्राम हो रहा था तब युद्ध में इंद्रदेव को हार का डर सताने लगता है। तब उनकी पत्नी इंद्राणी एक रक्षा सूत्र तैयार करती है और यज्ञ से शक्ति लेकर उनके हाथ में बांध देती है। इसी शक्ति से इंद्र को विजय प्राप्त होती है। तो क्या समझ आता है? राखी केवल एक प्रेम का प्रतीक नहीं, ये ऊर्जा का संकल्प भी है। राखी सिर्फ एक धागा नहीं, यह विश्वास का वो बंधन है जो केवल खून के रिश्तों से नहीं, आत्मा के जुड़ाव से बनता है। कभी बहन भाई के रूप में तो कभी मित्र, रक्षक और भगवान के रूप में भी ये बंधन देखा गया है। यह प्रेम, त्याग और रक्षा के वचन की अनकही कहानी है जो हर बार एक नए रूप में, एक नई भावना के साथ हमारे सामने आती है। रक्षाबंधन के संदर्भ में एक पौराणिक कथा और भी आती है, माता लक्ष्मी और राजा बलि की। जब राजा बलि अपना अंतिम अश्वमेध यज्ञ पूरा करके स्वर्ग को पाना चाहता था तब देवताओं की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने वामन रूप प्रकट किया था। वामन रूप में भगवान विष्णु ने बलि से 3 पग भूमि की मांग की थी। 2 पग में पूरे ब्रह्मांड को नापने के बाद जब तीसरे पग के लिए कोई जगह नहीं बची तो राजा बलि ने स्वयं को प्रस्तुत कर दिया और वामन देव ने बलि के सर पर अपना पांव रख दिया। राजा बलि से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पाताल लोक का राजा बना दिया और वर मांगने के लिए कहा। तब बलि ने भगवान विष्णु को ही मांग लिया और उनसे कहा कि आप हमेशा मेरे साथ पाताल लोक में रहेंगे। भगवान विष्णु ने अपना वचन निभाया
और वैकुंठ छोड़कर बलि के महल में रहने लगे। यह देख माता लक्ष्मी अति चिंतित हुई। अपने पति को वापस लाने के लिए उन्होंने एक ब्राह्मणी स्त्री का रूप धारण किया और राजा बलि के द्वार पहुंची। उन्होंने राजा बलि को अपना भाई बना लिया और रक्षाबंधन के दिन ही बलि को राखी बांधी और उसे उपहार देने के लिए कहा। माता लक्ष्मी ने उपहार स्वरूप भगवान विष्णु को मांग लिया। राजा बलि वचन का पक्का था। उसने तुरंत विष्णु जी को विदा किया। तब लक्ष्मी जी ने उसे अपने असली रूप का दर्शन करवाया। राजा बलि भगवान के दूर होने से बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने माता लक्ष्मी से कहा कि वह अपने भाई के कर्तव्य को हमेशा निभाएगा और एक बहन की हमेशा रक्षा करेगा। भगवान विष्णु उसके इस समर्पण से बहुत खुश हुए और उसे हर वर्ष 4 माह उसके साथ पाताल में रहने का वचन दिया। चातुर्मास में भगवान विष्णु पाताल लोक में ही वास करते हैं। रक्षाबंधन का यह त्योहार भी तभी से शुरू हुआ और इसी कारण रक्षाबंधन केवल भाई बहन के खून के रिश्ते का नहीं, बल्कि भावनात्मक और आत्मीय रिश्तों का प्रतीक भी माना जाता है। राखी का रंग, हर रिवाज अपने भीतर गहरी भावना समेटे हुए है। लाल रंग शक्ति और समर्पण का प्रतीक, हल्दी, कुमकुम शुभता और सौभाग्य का संकेत देते हैं। मिठाई रिश्तों में प्रेम और मधुरता की भावना दर्शाती है और धागा एक ऐसा बंधन है जो दिखता तो छोटा है लेकिन भावनाओं में बेहद विशाल होता है। यह शब्द मिलकर हमें एक ऊंचे भाव से जोड़ते हैं, एकता, संरक्षण और आत्मिक जुड़ाव। आज के समय में रक्षाबंधन का दायरा सिर्फ भाई बहन तक नहीं रहा। बहनें सैनिकों को राखी बांधती है जो देश की रक्षा करते हैं। पेड़ों, नदियों और धरती माता को राखी बांधकर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया जाता है। यहाँ तक कि कई जगहों पर तो हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश देते हुए आपसी भाईचारे में भी राखी का आदान प्रदान किया जाता है। यह बताता है कि रक्षाबंधन एक वैश्विक मूल्य है जो हर चीज को जोड़ता है, जिसे हम सम्मान, प्रेम और संरक्षण देना चाहते हैं। तो इस बार जब आप राखी बंधें या बंधवाएं तो थोड़ा रुकिए, सोचिए कि आप सिर्फ एक रस्म नहीं निभा रहे, बल्कि एक व्रत, एक भावना और एक संस्कार को जीवंत कर रहे हैं। इस रक्षाबंधन पर सभी पेरेंट्स से यह भी निवेदन है कि रक्षाबंधन पर अपने बेटों को सिर्फ ये न सिखाएं कि सिर्फ अपनी बहन की रक्षा करें, बल्कि ये भी समझाएं कि देश की हर बेटी की सुरक्षा उनकी जिम्मेदारी है। राखी सिर्फ एक धागा नहीं, एक संकल्प है हर नारी के सम्मान की रक्षा का। यही सच्चा धर्म है, यही रक्षाबंधन की आत्मा है। त्योहार तभी पूर्ण होते हैं जब हम उसके पीछे की भावना को समझें। और रक्षाबंधन एक ऐसी ही भावना है, दायित्व निभाने की, प्रेम को निभाने की और धर्म को जीवित रखने की। दोस्तों, आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करते हैं हर रिश्ते में प्रेम हो, विश्वास हो और रक्षा का संकल्प हो। अगर आपको इस वीडियो ने कुछ नया सिखाया तो इसे जरूर लाइक कीजिए, अपने प्रियजनों के साथ शेयर कीजिए, साथ ही अपने सुझाव और कमेंट हमें बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि अगली बार जब हम कोई और पर्व की गहराई में जाएं तो आप हमारे साथ में हों। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो अवश्य करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।